नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हाउ आर यू एवरीवन? फाइन। नाउ स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हमने चैप्टर नंबर 15 हमारा कंप्लीट कर लिया था पाठमाला में। आज हम करेंगे अभ्यास पुस्तिका। क्या करेंगे हम लोग? अभ्यास पुस्तिका। तो अभ्यास पुस्तिका में हम लोग पेज नंबर 65 से स्टार्ट करते हैं। राइट नाउ स्टूडेंट, पाठमाला आप लोगों ने कंप्लीट कर ली होगी। चैप्टर 15 थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए हमने यहाँ पर 4 सेशन करे हैं इसके। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है, कविता की पंक्तियों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले हमें हमारी कविता है वो क्लियर होनी चाहिए। देखो, ये हमने झांसी की रानी का लेसन देखा था, पर ये झांसी की रानी के बारे में एक छोटा सा काव्य है और ये काव्य हमने हमारी पाठमाला में लास्ट पेज में देखा था। और ये काव्य किसने लिखा है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। राइट, तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने कौन सा काव्य लिखा है अभी हम लोग रीड करेंगे और थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं आप लोगों को करूंगी, फिर हम उसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, यानी कि सन 57 यानी 57। हम लोग जानते हैं कि 1857 में हमारा युद्ध हुआ था। राइट, तो तब उस समय सन 57 में तलवार जो उठी थी वो पुरानी थी। दैट मीन्स कि उसकी ये पुरानी तलवार की बात अभी हम लोग कर रहे हैं। बूंदे लेकर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेलों के लोगों से हमने ये पूरी कहानी सुनी हुई है। राइट, आज भी हम लोग झांसी की रानी को याद करते हैं। जैसे कि कोई भी एक वीरांगना का नाम लेना है, वीरांगना यानी कि युद्ध में लड़ने वाली कोई स्त्री, नारी, तो ऑफकोर्स हमारे मुंह से झांसी की रानी नाम निकल ही जाता है। राइट, बूंदे लोहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। उनके मुंह से हमने, यानी कि उनके मुंह से हमने ये सारी कहानियां सुनी है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कैसी थी? खूब लड़ी मर्दानी। वो कैसी थी? एकदम खूब लड़ी मर्दानी। जैसे मर्द यानी कि मेल पर्सन, कोई एक मर्द लड़ता है, उस तरीके से एक स्त्री ने, एक नारी ने मर्दानी बनकर हम ये लड़ाई लड़ी थी। और वो कौन थी? झांसी की रानी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बूंदे लेहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी? लक्ष्मी थी या दुर्गा थी? स्वयं वीरता की अवतार। देखो, जैसे कि लक्ष्मी या दुर्गा, लक्ष्मी जी या तो दुर्गा माता। दुर्गा माता हम लोग जानते हैं कि कैसे उन्होंने राक्षसों का संहार किया था, दानवों का। तो वो स्वयं एक वीरता की मूर्ति थी, अवतार थी। जैसे कि कोई दुर्गा का ही रूप उन्होंने ऐसा अवतार लिया है, वैसा ही वो स्वयं थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। देख मराठे, मराठा वंश था, उनकी तलवारों का वार था। वो देख के पुलकित हो जाते, यानी कि फूले न समाते, खूब खुश हो जाते। जब वो लड़ती थी लड़ाई, जब वो तलवारों की वार करती थी, तब मराठा सब उनको देख के पुलकित न समाते, यानी कि फूले न समाते थे। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध रू की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। देखो, हमने देखा था कि उसके प्रिय खिलवाड़ यानी कि उसके प्रिय खेल कौन कौन से थे? नकली युद्ध, व्यू की रचना। व्यू यानी कि जैसे कि हम लोग देखते चक्रव्यूह रहता था अभिमन्यु के लिए महाभारत में। तो उस प्रकार जब युद्ध लड़ा जाता है तो उस प्रकार के थोड़े से व्यू रखे जाते हैं कि सामने वाले दुश्मनों को कैसे हराया जाए। उस प्रकार की कुछ ऐसी नीतियां चली जाती है, तो व्यू रचना। और खेलना खूब शिकार करना। सैन्य घेरना, कोई सेना है, सैन्य यानी सेना, सेनाओं को घेरना चारों तरफ से। दुर्ग तोड़ना यानी कि किले, दुर्ग यानी किला।
राइट। पुनः तोड़ना, ये सारे उसके प्रिय खेल थे। नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना, खूब शिकार, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। बूंदे हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी की, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। राइट। तो ये थी एक सुंदर सी कविता जो हमने बहुत बार सुनी है, और खासकर इसकी जो कविता के जो कवयित्री है वो कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, जिन्होंने ये कविता लिखी है। राइट। नाउ स्टूडेंट, अभी हमने आप लोगों ने ये कहानी कविता सुनी, तो अभी पेज नंबर 66 पर उसके क्वेश्चन आंसर है जो अभी हम लोगों को करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कविता में खूब लड़ी मर्दानी किसे कहा गया है? कविता में खूब लड़ी मर्दानी, हमने देखा कि कविता में मर्दानी खूब लड़ी मर्दों की तरह, ऐसा किसके लिए कहा गया है? यस, ऑफ कोर्स, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के लिए। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को कहा गया है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को यह बात कही गई है। राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हमने किसके मुंह से रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनी थी? हमने किसके मुंह से रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनी थी? तो बूंदे ले हर बोलो के मुंह से हमने ये कहानी सुनी थी। राइट। उस समय हमने बूंदे ले हर बोलो, हर लोग वो बात बोलते थे, बूंदे ले हर बोलो के मुंह से कहानी सुनी थी। राइट। क्वेश्चन नंबर 3, रानी के प्रिय खेल कौन कौन से थे? देखो, उनके खेल हमने आगे देखा, हमारे काव्य कंपनी में बहुत सारे खेल थे, बट यहाँ पर हमारा जितना समय आता है उतना हम लोग लिखेंगे कि नकली युद्ध व्यू की रचना, शिकार खेलना, सैन्य घेरना आदि उसके खेल थे। राइट। नकली युद्ध की व्यू की रचना, शिकार खेलना, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ऐसे उनके खेल थे। राइट। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वीरता की अवतार होने के साथ साथ वह क्या थी? वीरता की अवतार होने के साथ वो क्या थी? तो वीरता की अवतार होने के साथ साथ वह लक्ष्मी या दुर्गा जैसी देवी थी, लक्ष्मी या दुर्गा की जैसी देवी भी थी। हम देखते हैं कि उन्होंने स्त्रियों को भी अपनी सेना में शामिल किया था, तो वो सबको इतना मान सम्मान दे रही थी, पूरा राज्य चला रही थी। राइट। तो उसमें कोई भी कमी नहीं थी। तो वीरता की अवतार के साथ साथ वो लक्ष्मी या दुर्गा के जैसी थी। राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, समान अर्थ वाले दो शब्द लिखिए। तो हम जानते हैं कि समान अर्थ वाले यानी कि दो शब्द, यानी कि उसके जैसा ही दूसरा शब्द, विलोम यानी उल्टे, और समान यानी कि उसके जैसे ही अलग शब्द। सबसे पहला है पुत्र। पुत्र को हम दूसरा क्या कहेंगे? बेटा या तो सुत। पुत्र को क्या कहेंगे? बेटा या तो सुत। फिर है नारी, तो नारी यानी कि स्त्री या तो महिला, नारी यानी कि स्त्री या तो महिला। फिर है माँ, तो माँ को क्या कहेंगे? माता या तो जननी। फिर है घर यानी कि आलय और सदन, हम कहते हैं ना विद्यालय, तो विद्या करने का घर। फिर अन्नालय, भोजनालय, तो भोजन करने का घर। राइट। वैसे ही घर को क्या कहेंगे? आलय। पुत्र बेटा सूत, नारी स्त्री महिला, माँ माता जननी, घर आलय सदन। तो ये थे समान अर्थ वाले शब्द। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, खास ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, झांसी की रानी के विषय में जानकारी देते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो देखो, झांसी की रानी के बारे में तो हम बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। राइट। बट देखो, यहाँ पर हमें थोड़ी सी लाइन दी है नीचे, आंसर में हमें थोड़ी सी लाइन दी है। क्या दी है? कि कल हम लोग झांसी का किला देखने गए थे। क्या देखने गए थे? झांसी का किला। दैट मीन्स कि हमें झांसी के किले के बारे में बात बतानी है। देखो, अभी हमने जो लेसन में रीड किया वो क्या रीड किया था? झांसी की रानी के बारे में रीड किया था। बट यहाँ पर जो पत्र लिखा जा रहा है वहां पर क्या बात दी है कि कल हम लोग झांसी का किला देखने गए थे, यानी कि हमें झांसी के किले के बारे में बात कुछ लिखनी है। डन। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सबसे पहले स्थान या दिनांक, तो आप लोगों को वहां पर स्थान लिखना है,
ओके, पत्र के बारे में हमने ऑलरेडी आगे भी देख लिया कि पत्र कैसे लिखने हैं, पत्र कैसे होते हैं, उसमें शॉर्ट एंड स्वीट बात होती है, जो बात हमें बतानी होती है वो प्रॉपर होती है, बहुत लंबी लंबी बातें नहीं होती है, राइट। वो सारी बातें ऑलरेडी हमने जब हमने एक पत्र किया था तब कर ली थी, राइट। तो वहां पर स्थान या दिनांक, तो वहां पर आप लोग जहां पर रहते हैं उसका नाम, शहर का नाम और दिनांक यानी कि तारीख लिखनी है, राइट। नाउ प्रिय मित्र, सप्रेम नमस्कार। कल हम लोग झांसी का किला देखने गए थे। कल हम लोग कहाँ गए थे? झांसी का किला देखने। आज मैं इस किले के बारे में बताना चाहता हूँ। ऑफकोर्स वो झांसी का किला देखने गया था तो वो ऑफकोर्स झांसी के किले के बारे में ही बताएगा, राइट। यह किला ओरछा के राजा वीर सिंह देव ने बंगाल पहाड़ी पर बनवाया था। देखो यह किला कब और कहाँ और क्या है, कहाँ पर है, उसकी छोटी सी बात हम लोग लिखेंगे कि यह किला, आज मैं तुम्हें इस किले के बारे में बताऊंगा। यह किला ओरछा के राजा वीर सिंह देव ने, देखो ओरछा एक प्लेस है और वहां के राजा, और वो कौन थे? वीर सिंह देव। उन्होंने बंगरा पहाड़ी पर, यानी कि उस पहाड़ी का नाम क्या है? बंगरा पहाड़ी। क्या है? बंगरा पहाड़ी। उस पहाड़ी पर बनवाया गया था, यानी कि झांसी की रानी का किला कहाँ पर है? बंगरा पहाड़ी पर। इस किले के चारों ओर झांसी शहर बसा हुआ है, यानी कि उस किला जो पहाड़ी पर है और उसकी चारों ओर क्या बसा हुआ है? झांसी गांव, झांसी शहर बसा हुआ है। इस किले में एक कड़क बिजली टैंक रखा हुआ है। टैंक आते हैं ना जो फायर करने के लिए, राइट। हम लोगों ने कई हमारे जो ऐसे किले हैं वहां पर ऐसी टैंक, राइट, ऐसी टैंक वहां पर एक बिजली कड़क टैंक रखा हुआ है जो संग्रहालय के साथ साथ बुंदेलखंड की कलाकृतियों और मूर्ति कलाओं का अच्छा संग्रह प्रस्तुत करता है। बुंदेलखंड की कलाकृतियां और मूर्ति कलाओं का अच्छा संग्रह प्रस्तुत करता है और बहुत सी बातें हैं जो मैं तुम्हें मिलके बताऊंगा। दैट मीन्स कि ये किले के बारे में अगर हम लोग जानेंगे तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम लोग जान सकते नहीं है। अभी इतने से पत्र में हम बहुत सारी बातें लिख सकते नहीं है, बट थोड़ी सी बातें मुझे बताइए कि बुंदेलखंड की कलाकृतियां, उस समय की जो कलाकृति थी, उनकी जो कलाएं थी वो वहां पर कृतियां क्रिएट की गई है। फिर मूर्ति कलाएं, वहां की जो मूर्ति है उन मूर्तियों से हम लोग बहुत सी बातें झांसी की रानी के बारे में जान सकते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीजें उसके अंदर है, राइट। देखो वापस एक बार मैं पूरा सा लाइन में रीड करती हूँ कि कल हम लोग झांसी का किला देखने गए थे। आज मैं इस किले के बारे में बताना चाहता हूँ। यह किला ओरछा के राजा वीर सिंह देव ने बंगरा पहाड़ी पर बनवाया था। इस किले के चारों ओर झांसी शहर बसा हुआ है। इस किले में एक कड़क बिजली टैंक रखा हुआ है जो संग्रहालय के साथ साथ बुंदेलखंड की कलाकृतियों और मूर्ति कलाओं का अच्छा संग्रह प्रस्तुत करता है, राइट। और बहुत सी बातें हैं जो मैं तुम्हें मिलके बताऊंगा, राइट। अभी बहुत सारी बातें भी है बट वो मिलके बताएंगे। तो हम लोग मोबाइल फोन से भी बताते हैं, बट ये पत्र है तो पत्र में शॉर्ट एंड स्वीट बातें लिखी जाती है, राइट। तो घर पे सबको याद देना, लास्ट वाक्य हमारा वो क्या होता है कि घर पे सब लोगों को होते हैं वो याद देना। जैसे कि मम्मी पापा को प्रणाम कहना, छोटी बहन को प्यार देना, ऐसी सारी बातें हम लोग इसमें लिख सकते हैं। बट यहाँ पर अभी हमें थोड़ी सी जगह है तो इसलिए हमने थोड़ा सा ही लिखा है, राइट, कि घर पे सबको याद देना। तुम्हारा मित्र देश, वहां पर आप लोगों को करना है तुम्हारा मित्र, आपका नेम लिख देना है, राइट। अगर कोई गर्ल्स लिख रही है तो वो क्या करेगी? तुम्हारी सखी, राइट। नहीं तो ऐसे ही आप लोग कोई बॉय का नाम भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ पेज नंबर 68 पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? पढ़िए, बोलिए और लिखिए। तो हमें इन शब्दों को बोलना है, पढ़ना है और फिर लिखना है। त्याग, आदर्श, पुरुष, संग्राम, घुड़सवारी,
युद्ध, संहार, दुर्भाग्य। ये सारे क्या है? शब्द है। कैसे शब्द है? और थोड़े से संयुक्त व्यंजन वाले है, थोड़े से र के रूप वाले है ना। त्याग, आदर्श, पुरुष, संग्राम, घुड़सवारी, युद्ध, संहार और दुर्भाग्य। दुर्भाग्य यानी कि खराब भाग्य, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर उसे वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखो मुहावरे और उसके अर्थ। तो मुहावरे यानी कि क्या? ने एक बार कर लेते। मुहावरे यानी कि ऐसी बातें जो ऐसी सचोट होती है कि जो हम हमारे कोई भी ऐसे सेंटेंस में हम लोग उसको यूज करते हैं। देखो जैसे कि दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करना उसका मतलब क्या होता है? हरा देना। क्या होता है? हरा देना। किसी को हमने हरा देते हैं तो कहते हैं कि दांत खट्टे किए इसके, तो राइट। तो देखो उसका सेंटेंस देखते तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। हमारे विद्यालय की फुटबॉल टीम ने प्रतिद्वंदी टीम के दांत खट्टे कर दिए। हमारे विद्यालय की फुटबॉल की टीम ने प्रतिद्वंदी यानी कि सामने वाली टीम के दांत खट्टे कर दिए, यानी कि उन्हें हरा दिया। दूसरा वाला, दांत काटी रोटी। दांत काटी रोटी यानी कि गहरी मित्रता, एकदम क्लोज फ्रेंड, उसको कहते हैं दांत काटी रोटी। देखो वाक्य देखते हैं। रोहन और केशव में दांत काटी रोटी समान मित्रता थी। दांत काटी रोटी दैट मीन्स गाढ़ मित्रता, एकदम क्लोज फ्रेंड। तो रोहन और केशव में दांत काटी रोटी समान मित्रता थी, राइट। थर्ड वाला देखते हैं। दांत पिसकर रह जाना। दांत पिसकर रह जाना, एकदम क्रोध आना। हमारा क्रोध आता है मतलब दांत पीसते ना ई करके, राइट। तो दांत पीसकर रह जाना दैट मीन्स क्रोध रोक लेना। क्रोध रोक लेना, क्रोध आता है बट हम उसको रोक लेते हैं ऐसे करके ना। पिताजी को बहुत क्रोध आ रहा था पर मेहमानों के सामने वे दांत पीसकर रह गए, राइट। हमने कोई ऐसा काम किया होगा और हमारे पिताजी को हम पर गुस्सा आता है बट बहुत सारे मेहमान बैठे तो वो गुस्सा अपने आप को रोक लेते हैं। पिताजी को बहुत क्रोध आ रहा था पर मेहमानों के सामने वे दांत पीसकर रह गए, राइट। तो ये था थर्ड वाला। नाउ फोर्थ वाला, दांतों तले उंगली दबाना। दांतों तले उंगली दबाना यानी कि आश्चर्यचकित होना। क्या होगा? आश्चर्यचकित होना। मेरे में आए बदलाव को देखकर सभी ने दांत तले उंगली दबा ली। मेरे में आए स्वभाव में बदलाव आ गया, कुछ हमने बदलाव आ गया, कुछ हमने अलग बात कर ली तो सभी ने उसको स्वीकार कर लिया। एकदम अचरज में आ गए, एकदम आश्चर्य हो गए, कुछ नई बात हो गई तो दांतों तले उंगली दबा ली। मेरे में आए बदलाव को देखकर सभी ने दांतों तले उंगली दबा ली, राइट। तो ये थे हमारे मुहावरे। नाउ स्टूडेंट यहाँ पर देखो ये मुहावरे हैं, उसके अर्थ आप लोगों को बार बार समझने हैं क्योंकि आप लोग दिख रहे हैं कि दांत से ही सारे हैं। दांत खट्टे करना, दांत काटी रोटी, दांत पिसकर रह जाना, दांतों तले उंगली दबाना। तो इन शब्दों को आप लोगों को मिक्स नहीं हो जाए इसलिए आप लोगों को खास इसके अर्थ बार बार दिखने, जैसे कि दांत खट्टे करना तो हरा देना, दांत काटी रोटी तो गहरी मित्रता, दांत पिसकर रह जाना तो क्रोध रोक लेना और दांतों तले उंगली दबाना तो आश्चर्यचकित हो जाना, राइट, होना। तो ये खास एक ही वर्ड के सारे मुहावरे हैं। ऐसे आंख के भी मुहावरे आते हैं, आंख का लुकना, राइट, आंख मीचना, ऐसे आंखें लगाना यानी सोना, ऐसे बहुत सारे मुहावरे होते हैं बट उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये चैप्टर हमारा अभ्यास पुस्तिका में भी कंप्लीट होता है। दैट मीन्स कि हम लोगों ने पाठमाला में कंप्लीट कर लिया, अभ्यास पुस्तिका में भी कंप्लीट कर लिया और हमने क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कर लिए। राइट नाउ स्टूडेंट आप लोगों को ये चैप्टर 15 है वो अभ्यास पुस्तिका में विदाउट मिस्टेक आप लोगों को लिखने हैं, राइट।
खासकर जब हमने काव्य देखा है आगे और उसके देख के हमने उसके क्वेश्चन आंसर किए, राइट। तो ये एक महत्वपूर्ण हमारा एक हिस्सा है। और फिर था एक पत्र। तो पत्र में जैसे कि हमने बात की कि बहुत सारी बातें हम लंबी लंबी लिख सकते नहीं। अगर आप ही सोचे कि कोई किला आप देखने गए तो आप बहुत सारी बातें लिख सकते ना, बट पत्र में शॉर्ट एंड स्वीट में सब कुछ लिखा जाता है, राइट। तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।